सरला जी, इस केस में कुछ तो कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझने में टाइम लगेगा। एक्चुअली इनको तो अभी तक ठीक हो जाना चाहिए था। मतलब ये तो बिल्कुल ठीक दिखती है, लेकिन ये अभी भी कॉन्शियस नहीं है। पता नहीं क्या आपने इन्हें कल रात पीठ पर लिटाया था? हाँ, जैसा प्रीता ने कहा था वैसे ही पीठ पर ही लेटाया था जैसा आपने कहा था। तो फिर एक काम करते हैं, इनको थोड़ा टाइम देते हैं। लगता है अभी भी ऑक्सीजन की कमी है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थोड़ा वक्त दीजिए इनको, और जब इन्हें होश आए तो आप मुझे तुरंत फोन कीजिए। अब मैं चलता हूँ। जी। जी डॉक्टर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़, मैं आती हूँ। चलो, अब तुम दोनों तो तैयार ही हो ना? एक काम करो, जाने की तैयारी करो। मैं दोपहर के लिए खाना तुम्हारा बना के तुम्हें पैक करके दे देती हूँ। बाहर का मत खाना। चलो। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आज मैं जानकी आंटी के साथ यहीं रहूंगी। अरे मैंने कहा ना, मैं सब संभाल लूंगी, तुझे रुकने की कोई जरूरत नहीं। जा। हमेशा तो आप ही संभालती है ना, और आपकी मदद करने के लिए जानकी आंटी होती है। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका हाथ बटाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। मैं घर पर ही रहूंगी, घर में इतने काम हैं। आज मैं आपका हाथ बटाऊंगी। बहुत समझदार है मेरी बच्ची। ठीक, रुक जा। हाँ, तो मैं भी घर पे रहूंगी सबके साथ। अरे नहीं नहीं, तू नहीं रह सकती। तेरे ऑफिस से तो फोन आया था, उन्होंने कहा बहुत अर्जेंटली भेजो सृष्टि को। तू जा। नहीं, मैं भी घर पर रुकूंगी सबके साथ। मेरा जाने का मन नहीं। इस बात पर ना कोई डिबेट नहीं होगी। तूने जाना है और जाना है। That's it। माँ, देखा आपने बड़ी होने का कैसा धौंस जमाती फिरती है ये। अच्छा ठीक है, अभी के लिए तो जा। उन्होंने अर्जेंटली तुझे बुलाया। जाके अगर तुझे हाफ डे ऑफ मिलता है तो वापस आ जाइयो, ठीक है? ये मैं कर सकती हूँ। अच्छा, क्या मम्मा अभी चली जाऊँ? क्या थोड़ा प्यार भी नहीं करोगे आप? करूंगी ना बेटा, मैं तो कहती हूँ कि मेरी जैसी बच्चियां भगवान ने किसी को भी नहीं दी। भगवान सच में मुझ पे बहुत मेहरबान है। एकदम परियों जैसी, प्यारी सी, सबका ध्यान रखने वाली, किसी की नजर न लग जाए। अरे ये तुझे और ये बस सरला, बहुत हो गया। ज्यादा इमोशनल रोने की जरूरत नहीं है। प्रीता, तुझे पता है ना, तेरी माँ का तो रोने का बहाना चाहिए। खुश होती है तब भी रोती है, गम होता है तब भी रोती है। तो रो ही नहीं रही। बात बिल्कुल सही कही दादी आपने। क्या बीजी। हाय कारण। हाय। अरे क्या हुआ? ऐसा लगता है कि मुझे देख के तुम बिल्कुल भी खुश नहीं हो। ऐसी बात बिल्कुल नहीं। वो क्या है ना, मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं कितने बिजी हो के अपनी फैमिली की कस्टम भूल गए। अपनी भाभी को तुम्हारे खुद के अंदाज में पैर छूना भी भूल गए। ये तेरी होने वाली भाभी है तो तुझसे बड़ी हुई ना। पैर छू के आशीर्वाद ले पुत्र। ये क्या चीज होती है? Of course not। चलें, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मॉम ने मुझे क्या कुछ सिखाया था। मान मर्यादा, बड़ी भाभी के पैर छूना, एटसेट्रा एटसेट्रा। करण लूथरा की मेमोरी बहुत शार्प है, वो कुछ नहीं भूलता। पर क्या है ना, वो तुम्हें देखकर ना वो फील नहीं आता, यू नो, पैर छूना वगैरह। और जैसी तुम हो तब तो बिल्कुल भी नहीं। What do you mean अब फीलिंग नहीं आती? एंड जैसे तुम हो अब तो बिल्कुल भी नहीं का मतलब क्या? हाँ? अब तुम पूछ रही हो तो बताता हूँ। तो क्या ना, हम दोनों के बीच वो अभी देवर वाला फॉर्मल रिश्ता है ही नहीं, वो फीलिंग ही नहीं आती। यू नो, तुम वो फिल्मों वाली भाभी की तरह भी नहीं हो, मान मर्यादा, संस्कार मानने वाली। you're a modern girl, you know, तो इसलिए वो फीलिंग नहीं आती। मैंने सोचा कि सही सोचा तुमने। लेकिन फिल्मी से याद है कि कल तुम बहुत फिल्मी बन गए थे। प्रीता के लिए आग में कूद गए। अमेजिंग। लेकिन तुम्हें पता है ना, प्रीता की शादी पृथ्वी से हो रही है। और एक बात कहूँ तो प्रीता बहुत लकी है, क्योंकि पृथ्वी की स्टेटस जैसा लड़का। अमेजिंग। प्रीता से कौन शादी करेगा? करेक्शन शॉट है, पृथ्वी लकी है कि उसे प्रीता जैसी लड़की मिले, क्योंकि प्रीता से तो कोई भी शादी कर लेगा, चाहे वो लड़का कितना भी अमीर क्यों ना हो। राइट। ओह, तुम्हें वो लड़का दीपक याद है जिसकी प्रीता से सगाई हुई थी और फिर टूट गई? शॉलन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? शॉलन, जरा इधर आना तो, मुझे तुमसे कुछ काम है। कुछ क्या वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा। वहाँ पे क्या कर रही थी तुम? हाँ? क्या कर रही थी तुम? हाँ? क्या बातें कर रही थी तुम? ऋषभ करण की हर बात मानता है। करण उसकी जान है। ऐसी कोई भी बात मत करना जिससे करण इरिटेट हो जाए। उससे ऋषभ अपसेट हो जाएगा। बी केयरफुल।
आई स्वेयर आंटी मैंने कुछ नहीं किया। ये करण तो मुझसे इसीलिए अपसेट है कि प्रीता डजंट लाइक मी। मैंने कुछ नहीं कहा सच्ची। एनीवेज, मुझे तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी है, लेकिन यहाँ नहीं, कोई सुन लेगा। चलो मेरे साथ। अरे लेकिन क्या बात है? चलो ना। चाची, समीर पुत्र आजा, वहाँ क्यों खड़ा है? जी चाची। समीर, एक्चुअली मैं तुझे सॉरी कहना चाहती थी। वो कल दरअसल माहौल इतना टेंशन भरा था कि कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं। तुझसे बात नहीं कर पाई पुत्र, उसके लिए आई एम सॉरी। आप मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन किस बारे में चाची? लो जी कर लो बात। मतलब अब तक ये लड़का अपने दिल की बात मुझसे छुपाएगा, अपनी चाची से छुपाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुझसे क्या बोलूं। अरे सृष्टि के बारे में बात करना चाहती थी पुत्र, और किस बारे में? मैं भी आपसे सृष्टि के बारे में बात करने आया हूँ। हाँ। अच्छा हाँ। लेकिन इतने टेंशन भरे मुंह से क्यों भाई? प्यार से बात कर। सृष्टि के बारे में क्या बोलना चाहता है? वो क्या है ना चाची, मैं सृष्टि से शादी नहीं करना चाहता। ओह आई सी, तू सृष्टि से शादी नहीं करना चाहता? नहीं। क्यों पुत्र? लड़की तो बड़ी सोहनी है, क्या प्रॉब्लम है? सोनी है? अरे वो कोई सोनी नहीं है चाची, बल्कि मैं तो उसे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे जब देखो मुझे एटीट्यूड देती है, मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करती है, मेरे से बहुत सराउंड करती है, और तो और मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे मैं उसको कोई गुलाम हूँ। बताओ, मेरी एक भी बात नहीं मानती चाची, एक भी बात नहीं मानती। अब आप ही बताओ, मैं ऐसी लड़की के साथ सारी जिंदगी कैसे जी सकता हूँ? चाची प्लीज, आपको ना जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि मैं सृष्टि को लाइक करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं नहीं। अरे आप हंस क्यों रही हैं? मैं सीरियस हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि तेरी और सृष्टि की ताजी ताजी लड़ाई हुई है, राइट ना? नहीं 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 तो फिर यूं मुंह लटकाए क्यों खड़ा है पुत्र? चाची मैं कहाँ मुंह लटका के खड़ा हूँ? मैं तो सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सृष्टि से। ओए फोए, तू ये सब गल्ला मुझे बता के ना तू मेरा टाइम पास मत किया कर। मैं कुछ नहीं जानती। हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि सृष्टि तेरे लिए बड़ी सही कुड़ी है, बहुत अच्छी है, और कुछ हो ना हो तुझे सुधार जरूर देगी। मुझे सुधार देगी? हाँ। मेरे में क्या खराबी है चाची? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ये सवाल जो तू मुझसे कर रहा है ना पुत्र, ये एक बार सृष्टि से कर लेना, वो तुझे 10,000 नुक्स गिनवा लेगी। मेरी बात मान, तू सृष्टि से प्यार करना शुरू कर दे, खुद से भी ज्यादा, फिर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ जी। क्या जी? सही तो बोल रही हूँ। मैं जा रहा हूँ चाची, बाय। हाँ तो ठीक है, चले जा। ये आजकल के बच्चे भी ना, प्यार में थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो हो ही जाती है, इसका ये मतलब थोड़ी कि रिश्ते टूट जाएंगे। चलो जी लग जाओ काम पे। चलना आंटी प्लीज, ऐसे में क्या सीक्रेट है? जल्दी से बोलिए, सस्पेंस मेरी जान ले लेगा प्लीज। ये बात अगर तुम भी सुनोगी ना, तुम भी हैरान हो जाओगे। ऋषभ, जो आज तक एक साइलेंट लवर बॉय और वेल विशर बनता घूमता था, अब वो केयर टेकर भी बन गया है। हाँ मतलब ये कि इस बात को लेके मैं दुखी हूँ या खुश हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड। क्लैरिटी क्यों नहीं मिल रही है? आंटी प्लीज सीधे सीधे बोलिए, बातें घुमा फिरा के मत बोलिए। आई एम रियली क्यूरियस, जल्दी से बताइए क्या बात है। बात ये है कि अब मुझे लग रहा है कि पृथ्वी को लेके जो तुमने बात मुझे कही वो बिल्कुल सही है। क्या बात? क्या कही थी मैंने? वो बात कि पृथ्वी को लेके मुझे जल्दी से फील करने की कोई जरूरत नहीं है। आई मीन ही इज नॉट दैट ग्रेट एंड ऑल दैट। तुम्हें पता है ऋषभ ने अपने मैनेजर को पृथ्वी की फोटोग्राफ दी है। और उसने उसे कहा है कि पृथ्वी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाले। कैन यू बिलीव दैट? ओह गॉड नो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं और पृथ्वी तो बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। तुम क्या सोच रही हो? शोले? अरे आर यू ओके? अचानक क्या हो गया तुम्हें? वो मैं पानी लेके आती, तुम वहां बैठो। हाँ? मुझे इमीडिएटली बात करनी होगी पृथ्वी से। ऋषभ ने इतना बड़ा कदम उठाया पृथ्वी के खिलाफ। ओह गॉड,
पता नहीं क्या होगा। मुझे पृथ्वी को अभी अलर्ट करना होगा, इसी वक्त। बुआ, हाँ करण, वो शर्लिन कहाँ है? वो कॉरिडोर में है, पूरी तरह खांस रही है, शायद गले में कुछ अटक गया है, मैं पानी लेने आई। ओके? इस शर्लिन की बच्ची को तो मैं बता कर रहा हूँ कि वो एंगेजमेंट दीपक ने तोड़ी थी। वो तो प्रीता थी जिसने दीपक से शादी करने के लिए साफ इनकार कर दिया, वरना कोई भी लड़का प्रीता जैसी लड़की को मना थोड़ी ना कर सकता है। इम्पॉसिबल। अभी बताता हूँ उस चालाक शर्लिन को कि वो कितनी गलत है, कहाँ प्रीता और कहाँ ये चीटर लड़की। हेलो। हेलो, इतनी देर क्यों लगाती फोन उठाने में? कहा तुम? मुझे तुमसे अभी क्या अभी मिलना है। नहीं बेबी, मैं इस वक्त तुमसे नहीं मिल सकता। क्यों? बहुत दर्द हो रहा है क्या? जख्म भी भरे तुम्हारे? बेबी जख्म भरे भी हो ना, लेकिन एक चीज है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, और वो है डर। तुम्हें पता है आज मैं पहली बार इतना डरा हुआ महसूस कर रहा हूँ, और ये डर तभी दूर होगा जब मैं उस प्रीता को मजबूर कर दूंगा, उसे सबक सिखाऊंगा, उसे डरा कर, चिल्लाने पर, चीखने पर मजबूर कर दूंगा ना, तब जाके मुझे अच्छा फील होगा। और इसीलिए मैं अभी जा रहा हूँ उससे मिलने के लिए। तो क्या तुम उसे चोट पहुंचाने जा रहे हो? नहीं बेबी, ये सही वक्त नहीं है उसे चोट पहुंचाने का। ये वक्त तो है एकदम गुडी गुडी बनके एकदम स्वीट स्वीट बातें करने का। अरे भाई, मजाक की बात थोड़ी ना है। अभी कल की तो बात है जब मेरी होने वाली दुल्हन आग में फंस गई थी। मुझे एक्टिंग करनी पड़ेगी कि मैं कितनी केयर करता हूँ उसकी। मुझे शो ऑफ करना पड़ेगा कि कल के हादसे की वजह से उस पर कितना गहरा असर हुआ है। तभी तो उसको मेरे प्यार पे शक नहीं होगा। Are you getting me? सुनो, अगर यही वजह है ना प्रीता से मिलने की, तो अपना प्लान कैंसिल कर दो और मुझसे मिलो। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है, ठीक है? तो जल्दी मिलो मुझसे। मैं तुमसे नहीं मिल सकता क्योंकि तुम्हारे डिस्कशंस ना वेस्ट ऑफ टाइम होते हैं। आज मुझे एकदम फूल प्रूफ प्लान बनाना है, और इस प्लान को स्टिक करने के लिए इस प्लान पर फोकस करना है। इसलिए आई कैन नॉट मीट यू टुडे, प्लीज अंडरस्टैंड। अरे तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारे प्लान से ज्यादा जरूरी है मेरी बातें। मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है। ये सब फालतू चीजें छोड़ो, मुझसे मिलो अभी के अभी। Okay, fine, baby. Hotel Serene. I'll see you there. ठीक है, मैं जल्दी से वहां पहुंचती हूँ, तुम भी आ जाओ। Okay. Love you, baby. See you. आई लव यू टू। जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ पुन्नू। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। बाय। पुन्नू, यानी कि आज ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है। आज किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा दोनों को, रंगे हाथ पकड़ूंगा। किसी वीडियो, किसी फोटो का इंतजार नहीं करूंगा। जैसे ही उस लड़के के सामने होगी, मैं दोनों के सामने पहुंच जाऊंगा और सीधा सवाल करूंगा। इतने दिनों का झंझट खत्म। शोले, हाँ पानी बेटा। हाँ, नहीं आंटी, वो क्या है, मैंने कल दवाई नहीं ली और इतना सब कुछ, वो थोड़ा फीवरिश भी फील हो रहा है। मैं घर जाऊँ? हाँ हाँ जाओ, आराम करो। हाँ? वो शर्लिन, स्टूपिड सलाह की वजह से आज शर्लिन को भी सफर करना पड़ रहा है, बेचारी। ये कोई बेचारी नहीं है बुआ, इस घर को लगी एक बीमारी है। वो बेचारी तो आप है जो इसकी चाल में फंस जाती है। मैं आ रहा हूँ शर्लिन को। यार इतना कुछ ट्राई किया, लेकिन ये गाड़ी ठीक ही नहीं हो रही यार। पता नहीं इस गाड़ी की प्रॉब्लम क्या है। क्या हो गया तुझे समीर? क्या
खुली आंखों से सपना देख रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ तेरी सोच है, कोई सृष्टि विष्टि नहीं है। एक तो वैसे ही वो मेरे कल सपने में आके मुझे शादी के लिए प्रपोज करके गई और अब मुझे दिन दहाड़े खुले आम दिख रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काम डाउन, काम डाउन। मुझे पक्का यकीन है कि फिर से मुझे गुलाब का फूल देके शादी के लिए प्रपोज करेगी। लगता है मैं धीरे धीरे पागल हो जाऊंगा। ना तो अभी अंधेरा हुआ है, ना मुझे नींद आ रही है, फिर भी मुझे दिखाई दे रही है। इडियट। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी सृष्टि, प्लीज गो 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 गो। हाँ तो मैं कौन सा तुमसे शादी करने के लिए मरे जा रही हूँ? भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा यार। यार मैंने सोचा कि क्यूट सी अच्छी सी लड़की बनकर तुम्हारी केयर करूँ, और तुम तो मुझ पे ही चढ़े जा रहे हो, मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो कि मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या ऊपर का माला खाली है कि तुम्हारा कुछ भी सोचते रहते हो यार? वो तो मुझे फूल वाले ने कहा कि तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है, तो सोचा कि तुम्हें फूल देके तुम्हारा मूड लाइट करूँ, लेकिन तुम तो उसके भी लायक नहीं हो। मतलब मैं सपना नहीं देख रहा था। काटो ना। सपना नहीं? ओहो, इसका मतलब मैं रोज तुम्हारे सपनों में आती हूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा 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 कुछ नहीं है। Are you crazy? I'm sorry, वो मैंने तुम्हारा फूल गिरा दिया। सॉरी। सॉरी वॉरी से काम नहीं चलेगा मिस्टर। ये फूल उठा के मेरे हाथ में दो। गॉड। लीजिए। अरे वाह, पहले लड़ाई और फिर प्यार भी हो गया। अरे नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कुछ होने वाला भी नहीं है भैया। मेरा फूल गिरा दिया तुमने। अरे इसके साथ तो कुछ हो भी नहीं सकता। शक्ल देखिए भैया इसकी, लंगूर के हाथों अंगूर नहीं लगने दूंगी मैं। और आपने इसकी अकल देखी है? ओ सॉरी, अकल तो दिखती नहीं, लेकिन अगर दिखती होती ना तो इसकी तो बिल्कुल दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसका टॉप फ्लोर तो बिल्कुल खाली है। इट्स एब्सोल्युटली एम्प्टी। जैसे इंटेलिजेंट तो सिर्फ तुम ही हो ना। लूजर हर लूजर। गाड़ी तक ठीक करने नहीं आती तुम्हें, बात करते हो। देखा भैया, इस लड़की को झेलना कितना मुश्किल काम है। और तुम्हें झेलना ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, नामुमकिन। कौन फोर्स कर रहा है? जाओ ना, गेट लॉस्ट। हाँ तो ठीक है, जा रही हूँ। और वैसे भी जिस लड़की की तुम्हारे साथ शादी होगी ना, उसकी तो किस्मत की बैंड बज जाएगी, बैंड। बात करते हो। मैंने पूछा ये दिल से, मैं क्यों हूँ जहाँ में, एक धड़कन बोली तेरे लिए। मैंने याद तराशी और ख्वाब बना दी, नई दुनिया बसा दी तेरे लिए। You fine? या तो इन सबको गलत फहमी हो गई है। ये गलत फहमी सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है लंबू। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग होगी। और देखो, आगे से ना मेरे सपने में मत आना। ऑटो, ऑटो। तुम्हें पता है, ऋषभ ने अपने मैनेजर को पृथ्वी की फोटोग्राफ दी है, और उसने उसे कहा है कि पृथ्वी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाले। जानकी की प्रॉब्लम कम थी कि एक नई मुसीबत आके खड़ी हो गई। बेटा, पहले भी शालिन का पीछा ऐसे किया था। प्रीता को फोन करके बोलो, प्रीता को तो फोन ही नहीं किया मैंने। शायद प्रीता को फोन करके बताना पड़ेगा, नहीं बताऊंगा तो बहुत डांटेगी, बहुत झगड़ा करेगी मेरे साथ, उल्टी सीधी बातें सुनाएगी। मैं करण लूथरा है, मैं उसकी बातें क्यों सुनूंगा? फोन करके बताना पड़ेगा उसको कि मैं शालिन का पीछा करने जा रहा हूँ। सिग्नल रेड है, प्रीता को फोन करता हूँ। टम्बो, पिक द कॉल। टम्बो, लड़की भी इतनी इरिटेटिंग है, जब भी कॉल करता हूँ फोन नहीं उठाती। कम ऑन, पिक द कॉल। अरे ये तो प्रीता का फोन है। लगता है लड़की जल्दी जल्दी में यहीं छोड़ गई। मैं फोन भी कट गया। लैंडलाइन पे करता हूँ। चलो। हेलो। हेलो, नमस्ते आंटी। करण बोल रहा था।
प्रीता से बात कराइए ना, वो मेरा फोन नहीं उठा रही। नहीं करण बेटा, वो असल में क्या है ना कि कुछ सब्जियां खरीदनी थी तो प्रीता सब्जी गई है खरीदने मार्केट। ओह, फोन बेचारी घर पर ही भूल गई है। कोई जरूरी बात हो तो बता दो, उसके आते ही उसे बता दूंगी। नहीं नहीं, बस ऐसे ही किया था। वो डम्बो प्रीता वापस आए तो बोलेगा मुझे फोन करेगी। ठीक है, मैं बोलती हूँ। ओके बाय। ये लड़की भी ना यार किसी काम की नहीं है। अरे डॉक्टर जाके दवाइयां खरीद, सब्जी खरीदने चली गई। डॉक्टर डफा।